नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। विशेष सत्र के दिन महिला कांग्रेस का विधानसभा घेराव देखने को मिला है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यह घेराव किया गया है। 2027-2029 के लिए आरक्षण लागू करने की मांग की जा रही है। परिसीमन का बहाना बनाकर बीजेपी लटका रही है आरक्षण, यह कांग्रेस का कहना है। बड़ी संख्या में महिलाएं और कांग्रेस नेता मौजूद रहे, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विशेष सत्र के दौरान महिला कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। विधानसभा घेराव की कोशिश महिला कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां कांग्रेस की यह मांग है कि 2027 और 2029 में ही महिला आरक्षण बिल को लागू कर दिया जाए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में विधानसभा घेराव की यह कोशिश, लेकिन उससे पहले पुलिस ने सभी को रोक दिया। परिसीमन का बहाना बनाकर बीजेपी आरक्षण को लटका रही है। हम लोगों को ये तो ये सरकार करती आई है। वो जब लोग अपने अधिकारों की बात करेंगे, अधिकारों की मांग करेंगे, तो पुलिस प्रशासन को आगे कर देती है। हम लोग जो 33% आरक्षण है जो सरकार देने की बात कर रही है, जिसको 2023 में सारे दलों ने मिलकर पास किया, उसको लागू करने की मांग को लेकर आज कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी हम लोग आवाज उठा रहे हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो 33% आरक्षण है, चाहे वो विधानसभा 2027 के चुनाव है और 2029 के जो लोकसभा के चुनाव है, उनमें लागू किया जाए। देखिए, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ कि जो विशेष सत्र है, ये प्रदेश सरकार केवल बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। प्रदेश की विधानसभा को अधिकार ही नहीं है महिलाओं को आरक्षण कर देने का। ये लागू करने का अधिकार देश की पार्लियामेंट को है। देश की पार्लियामेंट में 2023 में महिलाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। अगर हमारी मांग है उसको लागू किया जाए, उससे क्या होगा कि 27 के चुनाव में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब में महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। जब पूरे देश जब आप परिसीमन करोगे, पूरे देश के अंदर लोकसभा का परिसीमन होगा, विधानसभाओं का परिसीमन होगा, उस समय आप फिर देख लीजिएगा। वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस का अंबेडकर पार्क में धरना देखने को मिला। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के विरोध में यह प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 70 विधानसभा सीटों में 33% महिला आरक्षण की मांग जो है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। हल्द्वानी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरने के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर सरकार केवल दिखावा कर रही है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों में 33% महिला आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के सभी विधायक इस मांग को प्रमुखता से उठा रहे हैं। सरकार इस बात को राजी हो कि 2027 में और अन्य प्रदेशों में होने वाला विधानसभा का चुनाव वर्तमान परिसीमन के आधार पर और संबंधित उन विधानसभाओं के वर्तमान संख्या के आधार पर 33% महिलाओं के लिए वो सीटें आरक्षित करने के साथ होगा। हम यही मांग कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि सरकार को ये मांग माननी चाहिए। नामों की औपचारिकता में बहुत महिला आरक्षण जिसे पहले कांग्रेस ने पास किया था और 23 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पास किया और पास करने के बाद कह दिया कि 10 साल बाद लागू करेंगे। तो हम कहना चाहते हैं, महिलाओं को आरक्षण देने के मामले में अगर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है तो उस आरक्षण को तत्काल लागू किया जाए। उसमें कोई व्यवधान थोड़ी है, वो तो पास है।
खाली राष्ट्रपति के यहाँ से जाके उसको कानून बनना है और लागू होना है। आज देश के अंदर जो वातावरण बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि चाहे प्रमुख विपक्षी दल जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है, उन्होंने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। सत्यता यह है कि महिला आरक्षण बिल जो है वो 2023 में पास हो चुका है। जो 16 अप्रैल को बिल आता है वो मूलतः बिल था कि संविधान के जो 131वां संशोधन था उस विधेयक को इन्होंने प्रस्तुत किया, यूनियन टेरिटरी विधेयक प्रस्तुत किया और परिसीमन विधेयक प्रस्तुत किया और आनन फानन में उसमें महिला आरक्षण बिल जो 2023 में पारित हो चुका था उसमें संविधान संशोधन 106 लागू करने के लिए उसको भी उसमें पुटअप किया। यूथ कांग्रेस ने अल्मोड़ा के चौहान बाटा में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मांग की कि सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण दे और इसके अलावा नगर के एक नर्सिंग संस्थान में पत्रकार के साथ हुई अभद्रता के मामले की तुरंत जांच की भी मांग की गई। वक्ताओं का कहना है कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और पत्रकार हित में सरकार को निष्पक्ष रूप से जांच करानी चाहिए, नहीं तो वो आंदोलन को मजबूर होंगे। नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर संचालित हो रहा है, उसके द्वारा पत्रकारों के साथ और वहाँ के स्टाफ के साथ, छात्रों के साथ जिस प्रकार बर्ताव सार्वजनिक रूप से खुल के चीजें आ रही हैं, उसको वो चिंता का विषय है और उसको लेकर यूथ कांग्रेस ने यहाँ प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस ने मांग की है, जो पत्रकारों ने मांग पत्र जिलाधिकारी अल्मोड़ा को दी है, उस पर शीघ्र जांच होकर जांच सार्वजनिक हो। अगर नहीं होती है हम स्टूट का भी घेराव करेंगे और सड़कों में आकर यूथ कांग्रेस आंदोलन करने का काम करेगी। आज यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। इससे सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर जो 2023 से पास हुआ था, जिसमें 33% महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान है। हम मांग करते हैं कि इस विधानसभा 27 के चुनाव में इसे लागू किया जाए। महिलाओं को 33% आरक्षण के हिसाब से 23 सीटों पर चुनाव लड़ाने की भी अनुमति सरकार इसकी घोषणा करे। और दूसरा है कि यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज के प्रबंधक के द्वारा पत्रकार पर हमला किया गया, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र इसकी जांच कर इसे दोषी को दंडित किया जाए। कालाढूंगी तहसील में नवनियुक्त उप जिलाधिकारी सुधीर कुमार ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। जहां अपने पदभार संभालते ही क्षेत्र में प्रशासनिक सक्रियता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं उप जिलाधिकारी सुधीर कुमार ने पदभार संभालने के बाद अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी आम जनमानस की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि जनता से जुड़े मुद्दों पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कालाढूंगी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे कालाढूंगी में एक अवसर मिला है कि यहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए, और यहाँ पे जो भी जन सामान्य के मुद्दे होंगे उनको वरीयता दी जाएगी और उन मुद्दों पे त्वरित गति से कार्य किया जाएगा। मैं तो देखिए बहुत ज़्यादा करने को जो भी मेरे सामने चुनौतियाँ आएंगी, जो एप्लीकेशंस वगैरह आएंगी, या मैं एक बार स्टडी करने के बाद जो उस पर बेहतर हो सकेगा वो उसको करने का प्रयास किया जाएगा। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने BHEL सिडकुल और शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र की सफाई व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ATM चौक खोखा मार्केट के पास हाईटेक शौचालय निर्माण, पीठ बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, पार्किंग व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने और संवेदनशील क्षेत्रों में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी वन विभागों को आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ क्षेत्र में बेहतर नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जानते हैं कि जनपद में बृहद सफाई अभियान चल रहा है। इसी क्रम में BHEL और
शिवालिक नगर के जो क्षेत्र है वहाँ पर कैसे हम और बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कर सके। इसी क्रम में नगर पालिका शिवालिक नगर और BHL के उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। उसमें एक प्लान बनाया गया है ताकि आसपास के जितने भी हमारी कॉलोनी है, हाउस होल्ड्स हैं, सभी का कचरा प्रॉपर डिस्पोज हो। और साथ ही एक शौचालय बनाने पर भी एक सहमति बनी है, पब्लिक टॉयलेट, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। और साथ ही जो भीड़ बाजार लगते हैं BHL में, उसमें कैसे हम बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं, सफाई व्यवस्था या लोगों के लिए ट्रैफिक व्यवस्था कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा की गई। नगर पालिका की जो हमारी बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं और भविष्य की योजनाएं भी हैं, उनको लेकर हमारी एक रूटीन में होने वाली बैठकें हैं जो 2-4 महीने के अंतराल पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में होती हैं। और उसमें जो हमसे जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं जिनके काम हमारे क्षेत्र में चल रहे हैं या होने हैं या प्रपोज्ड हैं, उनको लेकर चर्चा होती है। तो वो मुख्य विषय था, उसमें जिलाधिकारी महोदय ने और हमने बड़ी उनको कहा है कि आप ये जितने भी एंट्री, चिन्मय डिग्री कॉलेज के सामने वाला क्षेत्र है, जैसे सुभाष नगर की एंट्री यानी कि DPS के पीछे वाला क्षेत्र है, रानीपुर थाने से जब आप जाएंगे और TD विस्थापित में जाएंगे तो वो वाला क्षेत्र है, कि उसको प्रॉपर ये साफ सफाई रखें। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सब्जी और फल मंडी में औचक निरीक्षण किया। आयुक्त खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन के निर्देश पर गढ़वाल मंडल की टीम उपायुक्त के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और मंडी में बिक रहे फलों और सब्जियों की गुणवत्ता की बारीकी से जांच की। इस दौरान टीम ने संदिग्ध गुणवत्ता को देखते हुए कुल 8 सैंपल इकट्ठा कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मिलावटी या खराब गुणवत्ता के खाद्य पदार्थों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई होगी। निरीक्षण के दौरान व्यापारियों को साफ सफाई, भंडारण और गुणवत्ता मानकों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। देखिए, आयुक्त महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी खाद्य पदार्थ आर्टिफिशियल केमिकल से न बनाया जाए। इसी क्रम में आज जो है ज्वालापुर मंडी का FDA हरिद्वार के साथ मिलकर के एक निरीक्षण किया गया। मौके से हमने आम, सेब, केला, तरबूज, इनके जो फल हैं, इनके नमूने जांच हेतु लिए हैं। अगर इनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है या खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का उल्लंघन पाया जाता है तो सक्षम धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा और सक्षम न्यायालय में ही ये अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। ऋषिकेश में मेयर शंभू पासवान ने अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी पार्किंग और नगर निगम कार्यालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर भवन के प्रथम तल पर प्रस्तावित नगर निगम कार्यालय के लिए जगह का जायजा लिया। यहां पार्टीशन कार्य चल रहा है जिसे नगर निगम की जरूरतों के अनुसार तैयार किया जाएगा। अधिकारियों ने कंसल्टेंट को 1-2 दिन में नगर निगम कार्यालय बुलाकर विस्तृत योजना पर चर्चा के निर्देश दिए। नगर निगम का प्रयास है कि कार्यालय बनने से कर्मचारियों और आमजन को असुविधा न हो। देखिए, जिस मंजिल पे हम खड़े हैं ये एरिया नगर निगम के लिए बन रहा है। ये 7 मंजिल बिल्डिंग है और इसके ऊपर वाले में आधा नगर निगम का ऑफिस बन रहा है। तो हम लोग निरीक्षण करने आए हैं कि जहाँ पे हमारे जैसे मीटिंग हॉल है और ऑफिसर, अधिकारी, कर्मचारी के लिए जो केबिन बन रहा है उस पर क्या करना है, कैसे करना है। तो अभी इस पर लगभग ये वाल कर रहे थे ऊपर तक, उसको देखने आए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि ये वाल ऊपर तक ना जाए और उसके अल्मुनिया से किसी और भी मटेरियल से 7 फुट तक केबिन बनाया जाए जिससे सब लोग बैठे एक निगरानी में भी रहे, अधिकारी कर्मचारी काम भी करें, एक दूसरे को आदमी मिल सके सरलता से। और केबिन अगर दीवार छत तक हो जाएगा तो ढूंढने में भी परेशानी होता है। तो इसमें कार्य लगभग मैं समझता हूँ कि 60% से ज़्यादा कार्य रह गया है और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और उम्मीद है कि जो निर्धारित अवधि है उसके आसपास ही ये कंप्लीट हो जाएगा। और इस बिल्डिंग के बनने से जो नगर में या लोगों के पास पार्किंग की सुविधा नहीं है, सड़कों पे गलियों में गाड़ियां खड़ी करते हैं जिससे कि यात्रियों को भी सुविधा होती है और उसके अतिरिक्त जो बाहर से आने वाले यात्री हैं उसे जाम की स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। इससे अप्रैल के महीने में पहाड़ों में भी गर्मी अपने चरम पर है, जहां गर्मी बढ़ने के साथ ही पहाड़ों में उल्टी दस्त का प्रकोप भी बढ़ने लगा है।
लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी ने बताया कि इन दिनों गर्मी चरम पर है। घाटी वाले क्षेत्र में गर्मी का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ गया है। गर्मी बढ़ने के साथ ही उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। उन्होंने बताया, ज्यादा गर्मी में बाहर ना निकलें, पानी में ORS मिलाकर पिएं, बाहर के खाने और बासी भोजन खाने से परहेज करें। गर्मियों में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा, अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी गई हैं। उन्होंने लोगों से दिए गए निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अभी हमारे ज़्यादातर बेडों पे हीट वेव की वजह से एक्यूट गैस्ट्रोएंटाइटिस के जो पेशेंट हैं, जो लूज मोशन के साथ और वॉमिटिंग के साथ आ रहे हैं, दस्त और उल्टी के साथ आ रहे हैं। सुबह भी 3 पेशेंट आए हैं। तो ये गर्मी में थोड़ा सा बाहर का पानी पीने की वजह से भी उल्टी दस्त लग रहे हैं। उसके अलावा थोड़े पेशेंट जो है वो लू लगने, जिसे हीट वेव बोलते हैं, उसकी वजह से भी पेशेंट आ रहे हैं, जो कि हाइपोथर्मिया में और उल्टी दस्त के साथ आ रहे हैं। अभी सभी का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, कोई भी गंभीर हालत में नहीं है, सभी स्वस्थ हैं और सबको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हरिद्वार के निर्मला छावनी क्षेत्र में आपसी झगड़े के दौरान युवक की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर हत्या के आरोपी पड़ोसी युवक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 23 अप्रैल को हुए विवाद में आरोपी ने गुस्से में ईंट मारकर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। काशीपुर में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपियों ने नाबालिग को बहला फुसलाकर वारदात को अंजाम दिया, लेकिन यह वारदात पुलिस के CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर की कमान जिला पुलिस मुखिया अजय गणपति के हाथों में है, जिसके चलते कोई भी आरोपी बच नहीं सकता। वहीं पुलिस का कहना है कि ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। CCTV फुटेज को और चैती मेला उस समय अपने चरम पर था। वहां पर हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन निरंतर हो रहा था। रात्रि के वक्त उक्त घटना होनी बताई गई थी। तो इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में टीम के द्वारा लगातार अहर्निश प्रयास करते हुए, रिलेंटलेस एफर्ट करते हुए लगभग चैती मेले और उसके आसपास के 120 CCTV कैमरों की फुटेज का अवलोकन किया गया। साथ ही काशीपुर क्षेत्र और यूपी बॉर्डर से लगे हुए लगभग 150 कैमरों का अवलोकन किया गया और बहुत ही गहनता से, सूक्ष्मता से CCTV फुटेज का निरीक्षण करते हुए पीड़िता के सहयोग से और वादिनी के सहयोग से 2 अभियुक्तों को पहचान करने में और ट्रैक करके अरेस्ट करने में सफलता हासिल की गई है। रुड़की स्थित पिरान कलियर थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव में राजनीतिक वर्चस्व की जंग ने खतरनाक मोड़ ले लिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिलाओं और मासूम बच्चों के हाथों में हथियार नजर आए। दरअसल गांव में डीजे विवाद और आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच लंबे समय से तनाव जारी है और महिलाओं और युवाओं की खुली भागीदारी ने माहौल बना दिया। वायरल वीडियो ने प्रशासनिक कार्रवाई पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। स्थानीय लोगों ने गांव में नफरत फैलाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने कई हुड़दंगियों को हिरासत में लिया, लेकिन महमूदपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और बढ़ते विवाद पर ठोस कदम उठाना अब बड़ी चुनौती बन गया है। रुड़की स्थित झबड़ेरा थाना क्षेत्र के लाठर देवा गांव में दुकान के सामने ठेली लगाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया और फायरिंग तक पहुंच गया। आरोप है कि विवाद के दौरान एक युवक ने गुस्से में आकर दूसरे युवक पर गोली चला दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। गोली लगने के बाद घायल को परिजन रुड़की के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद
उसकी हालत गंभीर होने को लेकर हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद गांव में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है। नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में आबकारी विभाग ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जंगलों में चल रही अवैध भट्टियों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में लहन और कच्ची शराब बरामद कर उसे नष्ट किया। आपको बता दें कि कार्रवाई जिला प्रशासन के निर्देशों के तहत की गई है। वहीं आबकारी निरीक्षक उमेश पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। हरिद्वार के बहादुराबाद अंडरपास पर नाइट ड्यूटी पर जा रहे कर्मचारियों की बाइक को 15 से ज्यादा हमलावरों ने टक्कर मारी और उनका मोबाइल लूट लिया। घटना से इलाके में दहशत है, जिसके बाद कर्मचारियों ने बहादुराबाद थाना पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पौड़ी में गर्मी के सीजन की शुरुआत के साथ ही जंगलों में आग की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी हैं। लगातार लग रही आग के कारण जहां तापमान में इजाफा हो रहा है, वहीं वन संपदा भी नुकसान झेल रही है। हर दिन सामने आ रही घटनाएं पर्यावरण के लिए गंभीर खतरे का संकेत दे रही हैं। हालांकि वन विभाग का दावा है कि फिलहाल आग की घटनाएं नियंत्रण में हैं और हालात उतने गंभीर नहीं हैं जितना महसूस हो रहा है। वन विभाग के आला अधिकारियों ने आम जन से भी सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि छोटी सी लापरवाही भी बड़ी आग का कारण बन सकती है, इसलिए जंगलों में आग से बचाव के प्रति जागरूक रहें और किसी भी घटना की सूचना तुरंत विभाग को दें। जंगल हमारी अमूल्य धरोहर हैं, जिन्हें बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। गढ़वाल वन प्रभाग में आरक्षित वन में केवल दीवा रेंज एवं पोखड़ा रेंज में घटनाएं घटित हुई हैं। पौड़ी रेंज, पैठानी रेंज, दमदेवल एवं थलीसैंण रेंज में आरक्षित वन क्षेत्रों में कोई भी वनाग्नि की घटनाएं घटित नहीं हुई। जितनी भी वनाग्नि की घटनाएं घटित हो रही हैं वो सभी सिविल एवं पंचायती वन क्षेत्रों में घटित हो रही हैं, जिस पर सिविल एवं वन प्रभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।